पाक भारत डीजीएमओस के दरमियान राब्ता, हॉटलाइन पर सीज फायर फैसले की तफसीलात पर बातचीत। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात सऊदी अरब या किसी और मुल्क में हो सकते हैं। दोनों ममालिक के डीजीएमओस का पहला राब्ता 10 मई को हुआ था। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी सफीर की मुलाकात। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमे का फोन पर राबता। पाक भारत जंगबंदी के बाद ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बात होगी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन। कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वजीर कानून ने पेश की। आजम नज़ीर तार ने कहा, पाक अफवाज ने जवाब दिया तो खुदा के फजल से सुरखरू है। ऐवान पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। पंजाब असेंबली में भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाकिस्तानी फतह की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मतन में कहा गया, पाक अफवाज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत ने बच्चों, ख़वातीन समेत मासूम पाकिस्तानियों पर दहशतगर्दी की आलमी अमन को खतरे से दोचार किया। जंगबंदी का ऐलान क्यों किया? जंग जुनून का शिकार इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। बीजेपी के इंतहा पसंद भी होश खो बैठे। हैदराबाद की कराची बेकरी पर हमला कर दिया। बेकरी का नाम तब्दील करने की फरमाइश। मोदी सरकार पर पाक फौज का खौफ सवार। जंगबंदी के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट्स आज भी बंद। 444 परवाजें मंसूख कर दी गईं। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें मंसूख। पाकिस्तान बहुत बड़ी फौज, जदीद तरीन हथियार रखने वाला मुल्क है। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। पाक फौज के तर्जुमान पल पल की तफसीलात बता रहे हैं। भारतीय फौज क्यों तफसीलात बताने से इनकारी है? भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मोदी हुकूमत और भारतीय फौज पर तनकीद। कहा, पाकिस्तानी कामयाबी के दुनिया भर में चर्चे हैं। सोशल मीडिया बंद करने से कुछ नहीं होता। भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी के आलमी मीडिया में चर्चे। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया पाक फौज की सलाहियतों का मोतरफ। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दे दिया। अल जजीरा ने कहा, तारीख में पहली बार राफेल तबाह किए गए। मुल्क भर में शहरियों का पाक फौज से इजहार यकजहती। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। स्कूल के बच्चों ने भी पाक फौज की कामयाबी का जश्न मनाया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा हुआ। 10,123 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी। 10,400 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 3,40,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,91,923 रुपए का हो गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुल्जिमान अरमखान और शिराज के खिलाफ उबूरी चालान जमा। मुल्जिम शिराज के एतराफी बयान को बुरी चालान का हिस्सा बनाया गया। लैपटॉप और मोबाइल फोन्स की फ्रांसिक रिपोर्ट मौसूल पर हतमी चालान पेश किया जाएगा। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 19 शहादतें, 81 जख्मी। इजराइल ने पनाह गुज़ीन कैंप्स और घरों समेत 60 मकामात को निशाना बनाया। शुहदा की मजमूई तादाद 52,829 हो गई। गजा में खुराक की शदीद किल्लत, 5 लाख अफराद कहत का शिकार।
अमेरिका के हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात पर इजराइल हैरान। दोहा में अमेरिकी शहरी की रिहाई की डील हो गई। हमास के मुताबिक दोहरी शहरियत के हामिल फौजी ईदान अलेक्जेंडर को कल रिहा किया जाएगा। तुर्किया के अलहदगी पसंद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 40 साल मुसल्लह जद्दोजहद तर्क कर दी। पार्टी तहलील हथियार डालने का ऐलान, तुर्क और कुर्द ताल्लुकात को असर-ए-नौ तरतीब देने, असीर रहनुमा अब्दुल्ला ओजलान की जमानत पर रिहा करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का अदा करते हैं। अमरीका और चीन के दरमियान जेनेवा में तिजारती मुआहिदा तय पा गया। वजीर खजाना स्टॉक बेसेंट का कहना है कि चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। स्विट्जरलैंड की मेजबानी पर इजहार तशक्कुर, मुआहिदे की तफसीलात कल सुबह जारी की जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मैचेस का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार। 17 से 25 मई से मैचेस के लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी की सूरत में मुल्की खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, फैसला आसान नहीं लेकिन दुरुस्त जरूर है। 14 साल करियर में 123 मैचेस में 9000 से ज्यादा रन।